बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या नगरी में राजा श्रीराम का अद्भुत साम्राज्य था। यह रामराज कहलाता था, जहां धर्म, न्याय और शांति का वास था। प्रजा सुखी थी और लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। राजा श्रीराम स्वयं अपने राज्य के लिए एक आदर्श थे। उनका शासन प्रेम और कर्तव्य पर आधारित था। इसी स्वर्णिम युग में एक ऐसी प्रेम कथा भी पनपी, जो अक्सर मौन रही, पर जिसका त्याग हिमालय से भी ऊंचा था। यह कहानी है लक्ष्मण और उर्मिला की। जब महाराज दशरथ के वचन के कारण श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो लक्ष्मण एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय भ्राता के साथ वन जाने का निर्णय लिया। उनके लिए श्रीराम की सेवा ही सर्वोपरि थी। इस कठिन घड़ी में उनकी पत्नी उर्मिला ने अद्भुत धैर्य दिखाया। उन्होंने लक्ष्मण को रोका नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेमी की तरह उनका समर्थन किया। उर्मिला जानती थी कि लक्ष्मण का धर्म और कर्तव्य उनके व्यक्तिगत प्रेम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को वनवास के लिए विदा किया। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल पति के कर्तव्य के प्रति सम्मान था। यह उनके प्रेम की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। लक्ष्मण ने वन में 14 वर्षों तक श्रीराम और सीता की निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने रात दिन उनकी रक्षा की, यहाँ तक कि नींद का भी त्याग कर दिया। उनका समर्पण अद्वितीय था। परंतु इस महान त्याग के पीछे उर्मिला का भी एक गहरा और मौन त्याग छिपा था। वे 14 वर्षों तक अयोध्या के महल में अकेली रहीं। उन्होंने बिना किसी शिकायत या विरोध के यह एकांत जीवन स्वीकार किया। उन्होंने न केवल पति के बिना जीवन बिताया, बल्कि समाज की नज़रों से भी खुद को दूर रखा। उनका प्रेम प्रतीक्षा का प्रेम था, समर्पण और धैर्य की पराकाष्ठा। उन्होंने अपने पति के कर्तव्य को अपना कर्तव्य मान लिया था। उर्मिला ने कभी एक बार भी लक्ष्मण को वापस बुलाने की बात नहीं सोची। उनका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ था। वे जानती थी कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, वह किसी को बांधता नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को उनके धर्म पथ पर चलने की पूरी आज़ादी दी। लक्ष्मण भी हर पल उर्मिला को याद करते थे, उनके त्याग को समझते थे, पर अपने वचन और कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास पर टिका था। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो पूरी नगरी में उत्सव था। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन अत्यंत भावुक था। वर्षों के विरह के बाद वे एक दूसरे के सामने थे। लक्ष्मण ने उर्मिला की ओर देखकर कहा, उर्मिला, तुमने वह किया जो शायद मैं भी नहीं कर पाता। 14 वर्षों का एकांत जीवन, बिना किसी शिकायत के। तुम मेरा गर्व हो। उनकी आंखों में उर्मिला के प्रति गहरा सम्मान था। उर्मिला मुस्कुराई और बोली, स्वामी, प्रेम केवल साथ चलने का नाम नहीं है। कभी-कभी प्रेम अलग होकर भी एक दूसरे को संभालने का नाम होता है। मैंने तुम्हारे धर्म को निभाने में तुम्हारा साथ दिया, और यही मेरा प्रेम था। लक्ष्मण और उर्मिला की यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति या साथ रहने तक सीमित नहीं है। यह एक दूसरे के आदर्शों, कर्तव्यों और स्वतंत्रता को समझने और उनका समर्थन करने का नाम है। रामराज में केवल न्याय और नीति ही नहीं थी, बल्कि ऐसे निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण के भाव भी थे। यही भावनाएं उस युग को वास्तव में स्वर्ग के समान बनाती थी। आज भी जब हम रामराज की कल्पना करते हैं, तो लक्ष्मण और उजैसी मौन पर गहन प्रेम कहानियां उस युग की आत्मा को जीवंत कर देती हैं। यह कहानी बताती है कि प्रेम में त्याग और धैर्य का कितना महत्व है।